इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फ़कीहों के हवाला किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे। वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ों, हम तमाम मसीही मसीह पर ईमान लाने से अपने आप को नजात याफ्ता, फ़तहमंद लोग और सरफराज लोग और जीते हुए लोग, बचाए हुए लोग, छुड़ाए हुए लोग कहते हैं। और ईस्टर के रोज़ हम अपनी इस मिली हुई नजात का जश्न भी मनाते हैं। मगर याद रखें कि हमारी ये फ़तह, ये नजात, ये सरफराजी का सेहरा मसीह यीशु पर है और उसके उस बड़े काम, उसके उस नजात बख्श काम पर है। ये मत भूलें कि इस नजात, इस छुटकारे और रहाई के लिए उसे अपनी जान देनी पड़ी, उसे दुखों में से गुज़रना पड़ा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मसीहियत जिस ईमान पर खड़ी है उसके 2 बड़े सतून हैं, यानी मसीह यीशु की सलीब और मसीह यीशु की कब्र। इन दोनों पर मसीही ईमान खड़ा है। हम सरफराजी का या नजात का जश्न नहीं मना सकते जब तक हम उसके दुखों और उसकी सलीबी मौत पर गौर न करें। इसलिए कलीसिया ने मसीही रोज़ों को ईस्टर के साथ मिलाया है ताकि जब हम नजात पर ध्यान करें तो उसकी सलीब पर, उसकी मसलूबियत पर, उसके दुखों पर भी गौर कर सकें। जहाँ हम रोज़े रख कर, रोज़ों की मशक कर कर अपनी जान को दुख देते हैं, वहाँ हम उसके दुखों पर भी ध्यानो ज्ञान करते हैं ताकि हम उसके दुखों से तक़वियत हासिल कर सकें। क्योंकि नजात के भेद में से अगर सलीब को निकाल दिया जाए तो नजात का भेद मुकम्मल नहीं है, क्योंकि हमारी नजात के लिए उसे मर्दे गमनाक बनना पड़ा। उसके दुखों का आगाज़ गतसमनी बाग से नहीं, कोड़े खाने से नहीं, मार खाने से नहीं, कांटों का ताज पहनने से नहीं, बल्कि उसके दुखों का आगाज़ तब ही हो गया जब उसने जिस्म इख्तियार किया और इंसानी जिस्म पहनकर इस दुनिया में आ गया। और जैसा कि फिलिपियों के ख़त में लिखा है कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। तभी से उसके दुखों का आगाज़ हो गया, गतसमनी बाग के दुख, सलीबी दुख। और उसके बाद उसने ऐसी ज़िंदगी, गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी, बल्कि ये भी कहा कि लोमड़ियों के लिए बट और परिंदों के लिए घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के पास जो है सर रखने की जगह नहीं है। उसके दुखों का आगाज़ उसकी ज़मीनी खिदमत के साथ शुरू हो गया। इसलिए मेरे अजीज़ों, इन दिनों रोज़ों के दौरान हम उसके सलीबी दुखों पर गौर करें, ताकि हम जब उसके सलीबी दुखों पर गौर करते हैं तो फिर हमें अपने दुख नज़र आते हैं। लेकिन याद रखें कि दुखों के बाद जलाल है, दुखों के बाद सरफराजी है, दुखों के बाद जो है फ़तहमंदी है, दुखों के बाद नजात है। इसलिए मसीह खुदावंद जो है सलीब और उसकी कब्र, सलीब और ईस्टर, ये दोनों आपस में साथ साथ जुड़े हुए हैं। मेरे अजीज़ों, इन दिनों जबकि रोज़ों की मशक के साथ साथ हम मसीह की सलीब को अपने घरों में लगाएं ताकि हम उसके दुखों पर ध्यानो ज्ञान कर सकें और अपने दुखों के लिए भी दुआ कर सकें, मुल्क के दुखों के लिए दुआ कर सकें, एक दूसरे के ख़ानदान के दुखों के लिए दुआ कर सकें, ताकि हम एक बातनी तसल्ली को हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ख्याल के वसीला से यकीनन आपने बरकत पाई होगी। खुदावंद आप सबको इस पर अमल करने का भारी फजल अता करे। आमीन।